नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल बहादुरगढ़ की है। आपको बता दें कि कल बहादुरगढ़ के गणपति धाम में कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज यानी कि कोबी संगठन का पहला वार्षिक दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर परिषद बहादुरगढ़ की चेयरपर्सन श्रीमती सरोज रमेश राठी पहुंची। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि श्रीमती सरोज रमेश राठी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। बता दें कि वार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची नगर परिषद चेयरपर्सन श्रीमती सरोज रमेश राठी ने कहा कि बहादुरगढ़ के फैक्ट्री मालिकों के कारण शहर के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि नगर परिषद चेयरपर्सन श्रीमती सरोज रमेश राठी ने फैक्ट्री मालिकों को विश्वास दिलाया है कि हमारी तरफ से कोई भी परेशानी फैक्ट्री मालिकों को नहीं आने दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि समाज सेवी अशोक गुप्ता ने भी कहा कि फैक्ट्री मालिकों को डरना नहीं चाहिए। ऑल ओवर इंडिया के मुकाबले बहादुरगढ़ और हरियाणा का माहौल व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा है। व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री बहादुरगढ़ में लगानी चाहिए। वहीं इस मौके पर पहुंचे एडवोकेट बलबीर सिंह ने भी कहा कि गलत कार्यों का विरोध भी करना चाहिए और अच्छे कार्यों की सराहना भी करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस मौके पर कोबी के प्रधान प्रवीण गर्ग ने कहा कि सरकार व जिला प्रशासन के जरिए वे समय समय पर झज्जर जिले के सभी उद्योगों के विकास को बढ़ावा देते रहेंगे और आवाज भी उठाते रहेंगे। वही आपको बता दें कि कोबी के प्रधान प्रवीण गर्ग ने इस अवसर पर सरोज रमेश राठी से आग्रह किया है कि प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में ब्याज दर जो 31 दिसंबर तक छूट देने का प्रावधान किया गया है उस तिथि को आगे भी बढ़ाया जाए ताकि फैक्ट्री मालिक जो रह गए हैं वो भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स ठीक करवा सके। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है सरोज रमेश राठी का व प्रवीण गर्ग का। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जी, सबसे पहले मैं कोबी के एनुअल डे फंक्शन में पहुंचने पर यहाँ पे कोबी के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी हमारे उद्योगपति भाई हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ और ऐसे ही इंडस्ट्री फलती फूलती रहे और हरियाणा में हमारी इंडस्ट्री ऐसे ही चमकती रहे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। यहाँ पर काफी सारी समस्याएं भी हैं, सफाई की है, बिजली की है। देखिए, समस्याओं का निवारण हो रहा है, काफ़ी चीज़ों पे तो हमने कंट्रोल भी किया है। सफाई को लेके हमारी पूरी नगर परिषद सतर्क है और काफ़ी हमने सफाई व्यवस्था में सुधार भी किया है। जहाँ तक लाइटों की कमी का सवाल है, तो नई लाइटों का टेंडर तो अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जितनी पुरानी लाइटें हैं उनको ठीक करना, उनका सुधार करने का काम नगर परिषद कर रहा है। प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने और हाउस टैक्स के लिए डेट बढ़ाने की मांग उद्योगपतियों ने की है, इस पर क्या कर रहे हैं? देखिए, इस पे भी हमारे जो अधिकारी लगे हुए हैं और मिलके एक बार बात करेंगे, मीटिंग रखेंगे और उद्योगपति भाइयों की जो भी सुविधा के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। मैडम पार्ट एमआई भी और एक ही बात है तो मैडम वहाँ पे जो है ना सीवर समस्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आधे गाड़ियाँ तो छोड़ो पैदल भी नहीं जा सकती। देखिए, पूरे बहादुरगढ़ की समस्याओं पे हमारा ध्यान है और हम उसमें लगे भी हुए हैं। हो सकता है थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए और बहादुरगढ़ के लोगों से मैं थोड़ा सा टाइम भी मांग रही हूँ क्योंकि हमारा समस्याओं पे पूरा ध्यान है और आने वाले दिनों में मैं बिल्कुल आपको बता सकती हूँ कि हम सारी समस्याओं पे काबू पाने का काम करेंगे। हाँ जी, संस्था गठन किया, क्या क्या समस्याएं थी, किनका निवारण हुआ और कौन सी ऐसी समस्याएं जिनके समाधान तुरंत आवश्यक है? आज कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज को कामयाब एक साल हुआ और जिसके कारण से संस्था का गठन हुआ था। जो हमारे झज्जर जिले के उद्योगों की समस्याएं, सीवर, पानी, रोड्स, लाइट्स वगैरह की जो अलग अलग जो HSIDC या नगर परिषद या जिनके पास भी जो काम है, जब से बनी है संस्था तब से जिस भी एरिया की जैसे भी समस्याएं थी सारी संबंधित विभाग तक पहुंचाई गई, सरकार के पास पहुंचाई गई और सभी जगह पे काम चल रहा है। लगभग कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां कोई टेंडर पास नहीं हुए या छूटे नहीं या जिन पे काम नहीं चल रहा। जैसे अभी सर ने पूछा कि पार्ट बी के सीवर्स की प्रॉब्लम थी, 23.5 किलोमीटर की सीवर की लाइन के ऑलरेडी टेंडर पार्ट ए और बी के हो चुके हैं, जिन पे काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे ही रोड्स के भी काम काफी एरिया में शुरू हो चुके हैं। स्ट्रीट लाइटों पे काम चल रहा है।
और सफाई के लिए तो विशेषकर नगर परिषद को और चेयरपर्सन मैडम को विशेषकर धन्यवाद देंगे कि 650 के आसपास कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी बहादुरगढ़ में नगर परिषद में, जो आज लगभग 80-90% तो रोड्स पे दिखते ही हैं। और जो हमें नहीं दिख रहे शायद उन रोड्स पे हम जाते नहीं होंगे, लेकिन चारों तरफ शहर में हर जगह, आप लोग भी पत्रकार भाई भी हमारे सब बहादुरगढ़ के वासी हैं, सब जगह पे सफाई का बहुत काम अच्छे से चल रहा है। जो कि सफाई सबसे जरूर पहले हर किसी को सफाई की है, तो बहुत बढ़िया से काम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन सरकार पूरी सुनवाई कर रही है, जहाँ पे दिक्कत आती है तो कोरस्पोंडेंस करते हैं, चिट्ठी पत्री लिखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बताते हैं, तो रिस्पॉन्स ओवरऑल मिल रहा है। प्रॉपर्टी आईडी और हाउस टैक्स को लेके जो हमने एक डिमांड की है उद्योगों की तरफ से कि 31 दिसंबर जो डेट रखी गई है उसको एक्सटेंड की जाए, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड मिसमैच हैं प्रॉपर्टी के, तो मिसमैच होने की वजह से तो हाउस टैक्स प्रॉपर जमा नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने निवेदन किया है कि उनको रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए और प्रॉपर्टी आईडी वगैरह जो भी प्रॉब्लम है उनको ठीक किया जाए, और हाउस टैक्स को की समय सीमा बढ़ा के, और दोनों काम होंगे उसमें, हाउस टैक्स भी प्रॉपर सभी का जमा हो जाएगा, रेवेन्यू भी सरकार के पास आ जाएगा और रिकॉर्ड भी ठीक हो जाएगा। सर बीसीसीआई थी तो ओबी का गठन क्या ऐसा आज कोई विषय है नहीं। वैसे आज हम अपने वार्षिक डे के कारण यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीसीसीआई हमारा कोई मुद्दा वैसे है नहीं, लेकिन जैसे काफ़ी सारे वक्ताओं ने अपने संबोधन में बताया आज कि अगर बीसीसीआई समय रहते सारे काम करती तो कोबी की जरूरत ही ना पड़ती। कोई भी एसोसिएशन अगर बनती है, एसोसिएशन इसलिए बनती है कि समाज की कोई भी समस्याएं, उद्योगों की, कर्मचारियों की समस्याओं को संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाए। लेकिन अगर एसोसिएशन ही समस्या बन जाए तो फिर उसकी आवाज़ कौन उठाएगा। अगर हमारी एसोसिएशन, पुरानी एसोसिएशन कुछ समय रहते काम करती, हम भी रहे हैं, मैं भी उसका एग्जीक्यूटिव रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, हमने भी समय रहते सारे काम किए हैं और आगे भी कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ को अगर ढंग से ऑर्गेनाइज वे में, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के किया जाए तो संस्थाओं की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। सर ये बताएं कि 1 तारीख से जो है सरकार के द्वारा ऐलान किया गया कि पीएनजी से ही जो है उस ऐसी सूरत में सर कंपनी सरकार से हम बार बार एक ही निवेदन करते हैं, ना तो हमें पीएनजी की जरूरत, ना हमें जनरेटर की जरूरत। अगर सरकार 24/7 बिजली की सप्लाई अगर प्रॉपर दे दे तो जनरेटर की तो जरूरत ही नहीं है। अब कुछ जगह पे बॉयलर्स वगैरह के लिए जो फ्यूल्स की जरूरत है उसके लिए पीएनजी की जरूरत है। पीएनजी की लाइनें बिछ भी रही हैं, लेकिन वो बड़ी स्लो हैं। उन्होंने पैसे तो बेशक से चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह सब लेके रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से, 6 महीने 8 महीने से, लेकिन उनकी स्पीड बड़ी कम है। उसके लिए ज़रूर उनको स्पीड बढ़ानी चाहिए। और जनरेटरों की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर सरकार हमें 100% इंश्योर करे कि मैं 24/7 बिजली की सप्लाई मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में गैप है, या तो ओवरलोड है पावर स्टेशन, या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार नहीं चाहती। बड़े अधिकारियों से बात होती है तो कहते हैं लाइट तो हम पूरी दे रहे हैं, नीचे अधिकारियों से बात होती है कहते हैं जी हमारे ओवरलोड हो गया। और कोई न कोई समस्याएं हैं, इन समस्याओं को अगर मिलकर सरकार किसी तरीके से कम्युनिकेशन गैप खत्म करके आपस का उनका आपस का कम्युनिकेशन गैप अगर खत्म किया जाए तो ये समस्या भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है।